एक मुगलों के महल में एक अप्सरा जैसी विश्व सुंदरी सकीना रहती थी, जो कि बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत थी। वह मुगलों के महल में रहकर बहुत आनंद लेती थी, क्योंकि उसकी शादी महल के चारों सुल्तानों से हो रखी थी। पहले का नाम था सुल्तान जफर मलिक, जो कारोबार में ज्यादा ध्यान देता था। दूसरे नंबर पर था सुल्तान जैनब शाह, जो एक अय्याश था और उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थी। तीसरे नंबर पर था सुल्तान अहमद, जो बेहद सुंदर था और रानी के सबसे करीब था। वही महल की धन दौलत और हिसाब किताब संभालता था। आखिरी था सुल्तान अब्दुल, जो सबसे चालाक और राजनीति खेलने वाला था। चारों सुल्तान रानी के साथ अलग अलग समय पर रहते थे। रानी सकीना उन चारों को एक ही नजर से देखती थी, लेकिन चारों सुल्तान रानी सकीना की खूबसूरती के दीवाने थे। सुल्तान अहमद को रानी सकीना ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि सारा हिसाब किताब वही संभालता था। चारों सुल्तानों का बराबर का हक था रानी सकीना पर। सुल्तान जफर सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा था। रानी सकीना उसके साथ भी ज्यादा समय बिताती थी, क्योंकि वह उसकी भी दीवानी थी। सुल्तान जैनब शाह के साथ रानी सकीना डर डर कर रहती थी, क्योंकि वह पहले से ही बहुत बड़ा अय्याश था। रानी सकीना सुल्तान अब्दुल पर भी भरोसा करती थी, और वह भी रानी को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ता था। चारों सुल्तान भाई दो दो में बंटे हुए थे। सुल्तान जफर मलिक और सुल्तान अहमद एक साथ रहते थे, जबकि सुल्तान जैनब शाह और सुल्तान अब्दुल एक साथ। अब्दुल आए दिन नई नई कहानियां बनाकर भाइयों में लड़ाई करवाता रहता था। दिन बीत रहे थे। चारों भाई अपने अपने समय पर रानी के साथ समय बिताते थे। जो रानी सकीना को ज्यादा तोहफे देता, रानी उसकी ओर ज्यादा झुक जाती। सुल्तान जैनब शाह भी अपने मनोरंजन के लिए महल में नाच गाना करवाता रहता था। रानी सकीना को चारों सुल्तान पसंद थे। उसे किसी भी चीज की कमी वे लोग होने नहीं देते थे। रानी सकीना को ताकत भी पसंद थी, सुंदरता भी, और धन दौलत भी। एक रात चारों ने बातचीत में कहा कि जो सकीना के लिए सबसे महंगे और मूल्यवान तोहफे देगा, वही रानी का चहेता बनेगा। चारों इसी काम में लग गए। सबसे पहले सुल्तान जैनब शाह ने अपना तोहफा दिया। वह रानी को एक दूसरे महल में ले गया, जो उसने सोने से बनवाया था, खास रानी के लिए। सोने का बिस्तर, सोने की दीवारें। रानी तो मानो प्रसन्न ही हो गई हो। अब सुल्तान जैनब शाह को रानी के और करीब आने का मौका मिल गया। दूसरी ओर सुल्तान अब्दुल ने भी रानी को अपने साथ रथ पर बैठाकर एक स्थान पर ले गया, और उसने रानी को हीरो से बना ताज तोहफे में दिया। रानी उसकी ओर भी खींचने लगी। रानी सकीना सोने, हीरो और मोतियों में लिपटने लगी थी। चारों सुल्तान अपना सब कुछ रानी के लिए देने को तैयार थे। दूसरी ओर जब सुल्तान जफर मलिक और सुल्तान अहमद अपने तोहफे तैयार कर रहे थे, उसी रात सुल्तान अब्दुल रानी के कक्ष में आया। दोनों ने साथ में भोजन किया, और रानी को बेहोशी सी होने लगी, और वह बेहोश हो गई। अब्दुल ने रानी को उठा लिया। वह अकेला नहीं था, उसके साथ सुल्तान जैनब शाह भी मिला हुआ था। अगले दिन महल में हल्ला मच गया। जब जफर और अहमद ने रानी को उसके कमरे में नहीं पाया, तो उन्होंने अपने दोनों भाइयों से रानी को वापस करने को कहा, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। अहमद और जफर ने युद्ध का सहारा लिया, और वे अपनी करोड़ों की सेना लेकर सोने के महल के सामने जा पहुंचे। महल के अंदर जब सुल्तान जैनब शाह और अब्दुल को यह बात पता चली, तो उन्होंने भी अपनी सेना महल के बाहर तैनात कर दी, और चारों भाइयों के बीच युद्ध शुरू हो गया। सुल्तान जफर और जैनब शाह आमने सामने थे। दोनों भाइयों में जबरदस्त मुकाबला हुआ। दूसरी ओर अहमद और चालाक अब्दुल के बीच तलवारबाजी हो रही थी। अहमद हार रहा था, क्योंकि अब्दुल बहुत चालाक था। उसने अहमद को घायल कर दिया और उसे बस कुछ सांसों पर छोड़ दिया। ऊपर से यह सब रानी सकीना देख रही थी। जफर और जैनब शाह में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था कि अब्दुल पीछे से आया और उसने झप्पर को भी घायल कर दिया। दोनों भाई हार चुके थे। तभी रानी सकीना ने महल के ऊपर से वार किया, जो जैनब शाह और अब्दुल को लगा। रानी ने उन दोनों का भी खेल खत्म कर दिया, क्योंकि उन चारों सुल्तानों ने कभी रानी सकीना को समझने की कोशिश नहीं की।
वे बस रानी को अपना बनाने में लगे रहते थे। रानी को अपने लिए सिर्फ एक ही सुल्तान चाहिए था, लेकिन सकीना के पिता की वजह से उसे चारों से विवाह करना पड़ा था। उन चारों की अलग अलग ख्वाहिशें रानी सहन नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वह आए दिन महल के कोनों में बैठकर खूब रोती थी। चारों भाई एक खूबसूरत रानी के लिए एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे थे। कोई रानी को महल तोहफे में दे रहा था, कोई ताज, कोई राजनीति का सहारा ले रहा था, तो कोई ताकत का। उन चारों ने मिलकर एक खूबसूरत रानी को बर्बाद कर दिया था। इसलिए रानी सकीना सबसे छुपकर महल में खूब रोया करती थी, लेकिन अपने दिल की बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। वह चाहती तो एक सुल्तान को चुन सकती थी, लेकिन बाकी तीनों के अंदर जो आग जलती वह उसे जीने नहीं देती। एक बार तो रानी ने सुल्तान जफर और अहमद को चुनने का भी सोचा था, लेकिन बाकी दोनों बहुत चालाक और शातिर थे। अगर रानी उन दोनों को चुनती तो वैसे भी वह अहमद और जफर से ज्यादा प्रेम करती थी, और वह उन दोनों का दिल नहीं तोड़ना चाहती। अहमद ने रानी को अपने साथ कश्मीर ले जाने का भी सोचा था, लेकिन ऐसा हो न सका। और इस तरह रानी सकीना ने चारों सुल्तान जफर, अहमद, ज़ैनब शाह और अब्दुल को मिटाकर अपनी जिंदगी अकेले ही उस महल में एकमात्र रानी के रूप में बिताई, और अकेले ही वह महल में खुश रही, सुल्तानों से बचकर और अपनी खूबसूरती को दोबारा संभाल कर अपनी आगे की जिंदगी बिताती रही।